जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। परमात्मा से जब एक कनेक्शन बन जाए और उसके साथ जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करो उसका नाम लेने से या उसके साथ होने से ही हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी, एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि बाकी सब कुछ ऐसा लगता है जैसे साइड से ही कुछ आता है और निकल जाता है, आता है निकल जाता है। जैसे आप मेन फोकस आपका अपने लाइफ पर, अपने आप पर और उस परमात्मा की साथ कनेक्शन पर रहता है। जैसे होता है ना कि सब कुछ हाईलाइट नहीं होता, हाईलाइट सिर्फ वही होता है जो भगवान आपको दिखाना चाहता है, कुछ कराना चाहता है। वो हमें हमारे जो लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उनको सीखने में मदद करते हैं। सबसे बड़ी बात, जो हम कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, क्या हम बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हर उस बात में या जहाँ हमसे गलती होती है या हमें जो नहीं बोलना चाहिए हम वो बोल देते हैं। मतलब बहुत ऐसा कुछ होता है हमारे आसपास। उसी के अंदर हमें जो हमारा गुरु हमें सिखाने की कोशिश करता है, जो वो हमें तराशते हैं, तो वो उन्हीं बातों में ही हमारे जीवन से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपका किसी से मिलना है, क्यों है, कहाँ है, मतलब वो सब बातों में से अगर आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, आपको आपके लिए क्या बेहतर है, मतलब वो सब उन्हीं में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स होने लगते हैं जिससे हम ये सीखने लगते हैं कि यार हम कहाँ पर गलत हैं। वो सच में हमें दिखा देते हैं, वो पोर्शन हमें बार बार याद दिला देते हैं कि तुमने गलती की कहाँ है और तुम गलत क्यों हो और क्या गलत किया है। और उसी को देखकर हम आगे चलते हुए अपनी गलतियों से सीख ले सकते हैं कि जो हमने किया अब वो हमें नहीं करना और हमें अपने आप को सुधारना है। सच में कई बार कुछ कन्वर्सेशंस ऐसे हो जाए जिसमें हमें नहीं समझ आता कि हम नादानी में क्या बोल जाते हैं, क्या नहीं बोल जाते। वो कुछ ऐसा समय होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन वो समय, उस समय जो हम जी लेते हैं ना, वो शायद हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, हमारे जीवन को आगे बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि वही जो एक सीख, वो जो लेसन होती है ना, वही हमें आगे एक ऐसा लेसन दे देती है। इतनी बड़ा कहते हैं ना कि कंक्लूजन जो हमें मिल जाता है कि नहीं हमें ये करना है, ये नहीं करना था। वो चीज़ें सीखने में जो मदद आती है वो सब परमात्मा सिखाता है, क्योंकि कभी भी हम उससे अपने आप को अलग रख ही नहीं सकते। वो हमेशा से हमारे अंग संग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है, मेहर है कि उन्होंने कुछ तो जीने का एक सही तरीका दिखाया, एक ऐसा रास्ता दिया कि जिस पे चलकर हम अपनी मंजिल को पा जाएं। परमात्मा हर तरीके से हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, किस तरीके से कहाँ जाना है, कैसे, किससे मिलोगे और किससे नहीं मिलोगे, ये सब वही बताते हैं और कोई नहीं बताता। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि हम सोचते हैं कि हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, हम किस उलझन में रहते हैं, हमें यही समझ नहीं आता। क्योंकि कई बार हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने अब तक अपनी लाइफ में किया क्या है,
लेकिन जो कुछ भी किया, जैसे भी जिए, जो कुछ भी हुआ, जो हालात थे, जो परिस्थिति थी, उसके अनुसार हम जिस कदर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ये सब उसी की मर्जी है और उसी की कृपा है, वरना हम कुछ भी नहीं थे, ना ही हम कुछ अपने जीवन में कर पाते। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक आज पॉइंट ऐसा उठाऊंगी, जब हम कभी कहीं बाहर जाते हैं ना, मैं प्रोटेक्शन क्यों बोलती हूँ, सबसे अच्छी प्रोटेक्शन है हमारे गुरुजी। उनका नाम, जब हम उनका नाम लेकर, जब हम उन्हें याद करके अपने घर से निकलते हैं, तो वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। एक छोटा सा सत्संग मैं अभी कल का ही बता देती हूँ। मुझे किसी इवेंट में जाना था, अपनी फ्रेंड के ही किसी फंक्शन में जाना था, और मन में वही हैबिट जो गुरुजी ने डाल दी है कि उनसे परमिशन लेकर घर से निकलना और उनको बोलना कि गुरुजी हमारे साथ रहना, प्लीज आप ही लेके जाओगे, आप ही लेकर वापस आओगे। और सच में ये बहुत जरूरी है, और अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। वो हमेशा से हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा बोलकर मैं निकलती हूँ, रेडी होते हैं हम लोग। 4 संगत थी। एक ने गाड़ी बुक की। जो गाड़ी आ रही थी वो वैगनार थी। हमें यही पता था कि वैगनार है, लेकिन जो हमारा पिकअप पॉइंट था, जहां पर हम खड़े थे, मेरी आदत है कि मैं अपने गुरु को हमेशा यही बोलकर जाती हूँ कि अपने साथ लेके जाओ, अपने साथ लेकर आओ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो वो अपना साथ हमें कैसे फील कराते हैं। जो गाड़ी बुक हुई थी वो क्रॉस हो जाती है, फिर एक दूसरी गाड़ी बुक होती है, और जब दूसरी गाड़ी बुक की जाती है तो वो गाड़ी निकलती है हमारी कैब के, उसमें स्विफ्ट थी। और स्विफ्ट जब आती है तो हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। मेरे मन में यही था कि गुरुजी आप ही मेरे साथ हो। और मतलब एक होता है ना कि जब एक हैबिट हो जाती है, एक हमें ये थोड़ा मन में एहसास हो जाता है कि हमारे साथ कोई एनर्जी है, कोई शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ है। तो रात का टाइम था, अंधेरा था, दिख रहा नहीं था। ऐसे ही थोड़ी सी बातें की, और हम सारी ही गुरु संगत हैं तो गुरु जी के बारे में ही बातें करते हैं। तो इसी तरीके से बात करते हुए जा रहे थे। विद इन 5 और 10 मिनट्स इतना ही समय लगा होगा कि मेरी नज़र उसी गाड़ी में, जिस कैब में हम बैठे थे, बिल्कुल सामने ऊपर जो मिरर होता है सेंटर में, स्टीयरिंग के पास ऊपर मेरी नज़र पड़ती है। मुझे लगा शायद मेरे गुरुचरण है, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम से एनर्जी आ गई। मैं कहा वाओ गुरुजी। और सच में यकीन नहीं मानोगे, थोड़ा अंधेरा था तो मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई, और जैसे ही उसमें देखा तो वो गुरुचरण थे। वैसे दूर से लग रहा था कि हो सकता है शायद मुझे ऐसे ही हो सकता है माँ वैष्णो देवी बैठी है या कुछ भी ऐसे ही कोई बात थी। तो मैंने जब उस पर टॉर्च का लाइट डाला तो वो गुरुचरण थे। इतना अच्छा लगा, जय गुरुजी दिल से ही निकल गया। मैं कहा गुरुजी शुक्राना कि तुमने ये तो बता दिया कि तुम मेरे साथ हो। सच में कैसे लेके जाएंगे ये उनकी मर्जी है, कौन जरिया बनेगा, कहाँ से आपको जाना है, क्या रूट है, सब उनकी मर्जी है। कुछ भी उनकी मर्जी के बिना नहीं होता। और फिर मैंने कैब वाले भैया से बोला, मैं कहा भैया आप तो संगत निकले, गुरु संगत निकले, जय गुरु जी। उनको जय गुरु जी बोला, और कहीं ना कहीं शायद उन्हें भी अच्छा लगा होगा क्योंकि गुरु संगत है। और वो बैठे थे, और उन गुरु चरण के जो दर्शन मिले ना, उसने एक अंदर अलग ही वाइब्रेशंस दे दी कि अगर
जैसे हमारे मन में होता है ना, यार हमें सिर्फ वहाँ जाना है, हमें इधर उधर नहीं जाना, हमें यहाँ नहीं जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा हर चीज़ से पीछे हटने लगते हैं। लेकिन गुरुजी जब जहाँ हमें लेकर जाते हैं तो वहाँ लेकर जाने का मकसद होता है। तो वो मुझे वहाँ लेकर गए, वही लेकर गए, उन्हीं के साथ थी मैं, और साथ में मेरा बेटा भी था। आप यकीन मानोगे, वहाँ गए, सब कुछ बहुत अच्छा, सारे गुरु परिवार था, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया, और बहुत अच्छा फंक्शन था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो मेरे बेटे को थोड़ा हेडेक हो गया, कुछ शायद उसको सूट नहीं किया या क्या था, तो वो थोड़ा सा आगे चला गया, बाहर चला गया। तो लेकिन मुझे पता नहीं था, और मैं उसको वहाँ पर ढूंढने लगी। तो ढूंढते ढूंढते, जैसे मैं ढूंढ रही थी, उनका बेटा कहाँ गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और आप यकीन मानोगे, एक गुरु संगत आती हैं और वो मुझे बोलती हैं क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, बेटा नहीं मिल रहा। और तो कहने लगे चलो कोई बात नहीं, मैं देख कर आता हूँ। वो अपने आप गए, मैंने किसी को नहीं बोला, मैं तो खुद ढूंढ रही हूँ। इतनी फंक्शन में इतने लोग होते हैं, इतनी भीड़ होती है, वहां कौन किससे कहाँ मतलब रखता है। वो खुद चले जाते हैं ढूंढने के लिए। फिर मैं सोचती हूँ, मेरे मन से आवाज निकली, मेरे दिल से। मैं कहा गुरुजी, ये कहाँ चला गया अंश। अंश को मैं देख रही हूँ, देखो मिल नहीं रहा। और पता है अंदर से क्या वॉइस आती है, वो वॉशरूम गया है। लेकिन कोई कुछ ऐसे नया होता है ना आपके साथ, तो आप उसमें थोड़ा सा ना आ, एक सेकंड के लिए अटक जाते हो। तो वो मेरे साथ हुआ। मैंने कहा वॉशरूम गया हो सकता है। मतलब जैसे मैं उनसे बात भी कर रही हूँ, वो मुझे आंसर भी कर रहे हैं, बट मैं उसको इतना मतलब ऐसे ले रही हूँ लाइटली, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और किसने बोला, मतलब वो मुझे नॉलेज नहीं है, और लेकिन मैं बात कर रही हूँ। तो फिर वो ऐसे ही ढूंढती रही। फिर 2 मिनट के बाद बेटा आ गया। फिर मैं, जैसे हम किसी चीज के लिए परेशान हो जाते हैं, मैंने बोला कहाँ गया था तू, मैं तेरे को ढूंढ रही थी, कहाँ रह गया। क्योंकि एटलीस्ट मैं फोन तो कर लेती, मेरा फोन भी उसी की पॉकेट में था। और वो आया तो कहने लगा क्या हो गया मम्मा, कुछ नहीं ना, वॉशरूम गया था। मैं कहा जय गुरुजी। मैंने उसको तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में मेरे को इतनी खुशी हुई। मैं कहा, मैंने अपने गुरुजी को आवाज दी, गुरुजी से पूछा, और उन्होंने मुझे आंसर भी कर दिया कि ले देख ले, मैंने बोला था ना वॉशरूम गया है। और सच में वो तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और कई बार पता है हम लोग, मुझे बहुत वो सीख दे रहे हैं। अगर मेरी फ्रेंड का ग्रुप है, सच में वो मुझे सिखा रहे हैं मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कितना बोलना है। मैं नहीं बोलती इतना, लेकिन पता नहीं उस टाइम मैंने क्या कुछ बोला फ्रेंड्स के साथ, कैसे मतलब क्या एंजॉय किया, कुछ भी नहीं पता। और ना ही मैं कभी सोचती हूँ ना, मतलब मैं बहुत रेयरली ही ज्यादा बोलती हूँ। पर पता नहीं कल क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा बोल रही थी। और पता नहीं गुरुजी क्या सिखा रहे थे कि ऐसे कैसे तुम्हें बिहेव करना चाहिए, या तुम्हें कितना कम बोलना चाहिए। और उस दिन मैं थोड़ा ज्यादा फ्री हो गई अपनी फ्रेंड्स के साथ। थोड़ा मतलब हम लोग ज्यादा इंजॉय कर रहे थे, ज्यादा मजाक कर रहे थे, एक दूसरे के साथ इंजॉय बहुत किया। मतलब कि हमने नहीं सोचा था कि इतने दिनों बाद मिलेंगे और हम इतना लवली टाइम मतलब आपस में स्पेंड करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन फिर बाद में सोचती हूँ, यार मैं इतना तो बोलती नहीं हूँ, मैं इतना कैसे भूल गई कल। तो मैं अपने गुरुजी को बोल रही थी, मैं कहा गुरुजी मैं इतना तो बोलती नहीं, आज मैं इतना चपर चपर क्यों बोल रही हूँ, इतना क्या हो गया, क्या था मतलब वो सब। तो कहीं ना कहीं वो एक इवेंट जो हुआ, उसमें जो मेरा बोलना था, अब मैं उसको याद करती हूँ कि मेरे क्या सेंटेंसेस थे और उनके क्या बातें थी। तो वो सब जो मैं कैरी कर रही हूँ ना, वो अब जो याद कर रही हूँ, तो बहुत सीख लेने को मिली कि हमें किस कदर अपने आप को कहते हैं ना कि थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। बहुत सारी बातें जो हमें जैसे फील हो जाती हैं, तो हमें
किस लाइन तक रहना है और कैसे क्या करना है, मतलब बहुत कुछ जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो सब उन्होंने उस इवेंट में मुझे सिखा दिया। और सच में मैं ऐसी हूँ कि मैं किसी को भी ना कभी गलत कभी सोच ही नहीं सकती, मेरे लिए सब अच्छे हैं। और इसीलिए मेरी हस्बैंड, मेरे बच्चे यही कहते हैं, मम्मा आपको तो हर कोई अच्छा लगता है, आपको तो आप बस दिल खोल के बस ऐसे ही सब कुछ किसी को भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो, ये है वो है काफ़ी कुछ। तो वो सब वो एक अलग चीज़ है। देखो मैं हूँ ऐसी तो हूँ, मेरे को इससे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा गुरु है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन कैसा है क्या है, वो कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, अपने कर्म मना रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं साफ हूँ, मैं दिल से ठीक हूँ, मैं किसी के लिए गलत ना सोचूं, तो ये मेरा अपना स्वभाव हो गया, मेरा नेचर हो गया। लेकिन जब आप गुरु जी के साथ होते हो ना, और आप कोई इवेंट भी हो आपकी लाइफ में, कहीं आपको जाने का मौका मिले, आप ये ज़रूर ध्यान देना, आप अगर गुरुजी से बात करते हो तो वो हमें उसका आंसर करते हैं, हमें बता देते हैं, हमें हमारी आंखों के सामने दिखा देते हैं कि तुम किस तरीके से बिहेव करोगे और तुम्हें क्या करना चाहिए। सच में गुरु का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। मेरी तो सारी टेंशन ही खत्म कर दी गुरुजी ने। और तब भी इंसान है, इंसानी दिमाग इतना तेज दौड़ता है ना, इतना तेज दौड़ता है कि समझा ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते। अब जैसे इवेंट से आई मैं रात को, तो रात को लेट सोई, तो वो थकावट थी क्या था छोटा सा हंसी तो आएगी सुन के, बट ये हुआ मेरे साथ मैं गुरुजी को कह रही, गुरुजी क्या तरीका था आपका मुझे उठाने का। सच में मतलब क्या हुआ होता है, मेरे को आंख नहीं खुल रही थी सुबह, तो मुझे सिमरन के लिए गुरुजी ने जब उठाया तो मैं उठ रही, मैंने कहा गुरुजी अभी थोड़ी देर में उठती हूँ, और सच में फिर सो गई फिर आधा घंटा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला मैं कितना लेट सो गई। फिर मेरी आंख खुलती है, जैसे उठाया गुरुजी ने तो उठी, चली गई हिम्मत करके मंदिर के पास बैठ गई, अपना जैसे भी जो रूटीन था वो करके फिर मंदिर के पास बैठ गई अपने सिमरन में। उसमें मैं टाइम नहीं देखती, क्योंकि लेट हो देर हो सवेर हो, जो प्रभु ने जो समय दे दिया दे दिया, उसमें मैं कभी टाइम के अंदर बॉन्ड नहीं होना चाहती। तो क्या हुआ, सिमरन कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद जैसे कर रही थी ना, तो आंखें बंद हुई, तो वो ना नींद आ गई दोबारा थकी हुई थी, तो मन किया कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, लेट ना हो जाऊं। बट टाइम देखा तो अभी सबके उठने में अभी आधा पौना घंटा है, तो मैं कहा गुरुजी अभी ना मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ बस। मैं वहीं पे गुरुजी के पास ही वहीं पर अपना नाम लेती रही और वहीं सोफे पर सो गई। आप यकीन मानोगे, ठीक टाइम के अकॉर्डिंग उन्हें पता है कि इस टाइम उठ के ये किचन में जाएगी और उसको चाय बनानी है सबके लिए। आप यकीन मानो, मेरा हाथ जैसे सोफे के ऊपर था, तो उसी से मेरे को थप्पड़ लगा कि उठ, टाइम हो गया, चल खड़ी हो। और सच में जब मैं एकदम से उठी तो टाइम देखा, हो मैं कहा शुक्राना गुरुजी आपने उठा दिया, वरना मैं तो लेट हो जाती और मैं सबसे डांट खाती, क्योंकि बच्चों को ऑफिस का है, सब कुछ है, सारा रूटीन वही शुरू हो जाता है। और सच में मतलब किस तरीके से गुरुजी मतलब हमें फील करा देते हैं कि तुमने अगर मुझे कुछ बोला है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए वो चीज ना करूं। उनके उस परमात्मा का प्यार ही इतना है कि उस प्यार को आप किसी भी उसमें आप काउंट ही नहीं कर सकते। उनका प्यार ऐसा है, वो किस तरीके से तुम्हें लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से तुम्हें सिखा रहे हैं, तुम्हारे जीवन में तुम्हें अच्छी बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मतलब जो हमें किस टाइमिंग पे क्या करना है ना, वो टाइमिंग हमें बता रहे हैं, करवा रहे हैं। जो एक टीचर होता है ना, उस तरीके से करवा रहे हैं।
और बस जो हमारे अंदर जो कमियां होती है ना, उसको दूर करने में जो मदद हमारी भगवान करता है वो कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान सब अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग स्वभाव के होते हैं। हम किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, हम उससे कहें कि यार हमारे अंदर एक कमी है, तुम्हें दूर करवानी है। नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि वो सब वही करा सकता है जो खुद अपने में बिल्कुल परफेक्ट और पूर्ण हो। इसीलिए हमारे पूर्ण गुरु हमारे हमारे जीवन में आ गए और उन्होंने हमें किस तरीके से संभालना है, हमें सिखाना है। और हम तो अभी, हमारी तो शुरुआत है, अभी तो हम मिले हैं, अभी तो हमने देखा है, जाना है। और हमारे गुरुजी ने अभी अपना बस प्यार देना शुरू किया है, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स देनी शुरू की है। अभी तो लेसन शुरू हुए हैं, अभी तो शुरुआत है। तो बस वही सब कुछ, जो कुछ भी होता है ना, उसमें किस तरीके से आपका टाइम, आपके जो मन होता है ना, चाहे कुछ भी हो, एक चेंज आने लगता है लाइफ में। जैसे पहले मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, बहुत गुस्सा आ जाता था, बहुत मैं एंग्री हो जाती थी। मतलब मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता था। ऐसी थी कि अगर हाथ में भी कुछ आया ना तो गुस्से में नीचे फेंक दिया। सच में मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी थी और ये मेरे महाराज ने बिल्कुल खत्म करवा दी। अब थोड़ा सा कूल कर दिया। पहले आता था, बहुत ज्यादा आता था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ। अब देखो गुस्सा आता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाई मैं अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सकूं। फिर भी बहुत हद तक कंट्रोल करवा दिया, लेकिन ये सब गुरुजी की मर्जी से हुआ है। और एक शांति होती है ना अंदर, मन में सुकून। किसी चीज के लिए पहले परेशान हो जाते थे तो फ्रस्ट्रेशन सी होती थी कि जैसे होता था कि हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ। ये मतलब जो मुझे अच्छा लगता है वही होना चाहिए। ऐसी ऐसी कुछ जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो बदल जाता है। बहुत बदलाव आ जाता है जीवन में, बहुत बदलाव आ जाता है। और फिर अपने से पहले किसी और की फिक्र हो जाती है। मतलब अब अगर कोई मुझे कहता है ना, अरे चलो वहां घूमने चलते हैं, मन ही नहीं करता। अभी जस्ट एक मेरी संगत फ्रेंड थी, कह रहे हैं हम ना वहां जा रहे हैं उज्जैन घूमने के लिए। वो वहां पे है, वो शायद महाकाल है या पता नहीं क्या, ऐसे कुछ बता रहे थे उज्जैन में। मेरे दिल से ही नहीं निकलता। वो कहने लगी वहां भी तो शिव ही है, वहां भी तो शिवलिंग है। मैंने कहा बिल्कुल है, कोई शक नहीं है, शिव तो हर जगह है। लेकिन मेरा शिव तो बड़े मंदिर में बैठा है, मुझे तो मिल गया, मैं कहीं क्यों जाऊं, वो तो मेरे साथ है, मेरे पास है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मतलब एक ऐसे एकदम से अंदर से आवाज निकल जाती है। जो सब जगह जगह ढूंढते हैं ना भगवान को, कि यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। हमारे जीवन में भी शायद शुरू में था कि अरे उस मंदिर में जाते हैं, वहां जाते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन से मेरे परमात्मा ने मुझे अपने दर्शन कराए, अपने पास बुलाया, अपने चरणों से लगाया, उसके बाद एक कहते हैं ना, जिस शक्ति को तुम ढूंढ रहे होते हो, जिसकी तलाश में तुम रहते हो, और वो जब तुम्हें मिल जाती है तो एक इतना सुकून मिलता है। जैसे जैसे हमें बहुत प्यास लग रही है और हमें ठंडा पानी, शरबत, कोई भी फॉर्म हो, लिक्विड तुम्हें पीने का मन करता है, तुम्हें मिल जाता है। कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है। एक एक आपके रोम में तसल्ली हो जाती है उसको पीकर। तो ऐसे ही तो हमारी सॉल होती है। मेरी सॉल को जो सुकून, जो शांति मेरे परमात्मा ने दे दी, अब वो मिल गए, तो फिर कहीं क्यों जाऊं। मेरे अंदर से सिर्फ यही क्वेश्चन उठता है कि मैं वहां जाके करूंगी क्या। सच में कोई कहता ना यहाँ चल, मैं मन में सोती मैं वहां जाके करूंगी क्या, क्या करूंगी जाके वहां। कुछ भी है, मेरे पास तो मेरा भगवान बैठा है, मैं उनसे बात करती हूँ, मुझे आंसर करते हैं, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसका साथ चाहिए, वो मुझे मिल गया। बाकी जो लाइफ है वो तो हमें झेलनी झेलनी है। वो तो देखो, लाइफ के अप डाउन तो सबको झेलने पड़ते हैं।
अब भगवान आ जाते हैं, ये थोड़ी ना कहते हैं वो जादू से हाथ फेर देंगे जी आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसी हो गई जी, सब कुछ आपको मिल गया और किसी ने हाथ ऐसे किया और आपका घर हट के वो महल बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता, कर्म सबको काटने पड़ते हैं, लेकिन अपने अंदर सब्र लाने का और जो एक एक कहते हैं ना एक स्ट्रेंथ आपकी अंदर, इनर स्ट्रेंथ जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, वो एनर्जी आपको इतनी पॉजिटिविटी दे देती है। तो मुझे मेरा भगवान मिल गया तो मैं कहीं क्यों जाऊं? ऐसे क्वेश्चन, सच में हंसना मत मेरी बात सुन के, क्योंकि मेरे अंदर से जो बातें निकलती है मैं बोलना शुरू कर देती हूँ, और गुरुजी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जब जब मैं उनके लिए बोलना चालू करूं तो मेरा मन करता है कि मैं ना रुकूं, लेकिन समय है ना वो भागता चला जाता है। तो कोई बात नहीं, आज बस इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी बोलते जाओ और अपने जीवन को ब्लेस करते रहो। शुक्राना गुरुजी।